अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम फ्राइड चिकन। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी एज़ यूजुअल, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टीम फ्राइड चिकन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस चिकन की हम 2 मैरिनेशन करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 kg ऑलमोस्ट चिकन ली है और उसके 4 पीसेस करवा लिए हैं, उनको कट लगवा दिए हैं। इसके अलावा नमक और वाइट विनेगर लिया है 1 टेबल स्पून, और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, नमक और विनेगर को। तो इसमें हम ये पहला स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि चिकन को नमक और सिरका लग जाएगा। इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रखेंगे। उसके बाद हम इस चिकन की दूसरी मैरिनेशन को तैयार करेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि मैं नमक और सिरके को मिक्स कर रही हूँ, फिर हम चिकन पे लगाएंगे। अब इस चिकन को हम ये नमक और सिरका लगाएंगे। मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, आप हाथ से भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से लगाना है और जो इसके कट्स हैं उनमें भी लगाना है ताकि अंदर तक चिकन को नमक और सिरका लग जाए। अगर आप लोग चाहें तो इस चिकन के स्मॉल पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। इस चिकन को अब हम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसमें नमक और सिरका अच्छी तरह लग जाए। चिकन की दूसरी मैरिनेशन के लिए हमें जो मसाले चाहिए उनमें ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, पेपर पिसी हुई 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्चें। मैंने 4 से 5 छोटी वाली ली थी और इनको पीस लिया है। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून, और दही हमें चाहिए 1/2 कप, और चाट मसाला मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और ये वो नमक और जो सिरका हमने फर्स्ट मैरिनेशन में लगाया था उससे बच गया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें ये सारे मसाले डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं दही डाल रही हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, और हरी मिर्चें पिसी हुई, ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून होंगी जब आप इसको पीसेंगे। और ये तमाम स्पाइसेस इसमें हम ऐड कर देंगे। चाट मसाला जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और ये नमक और सिरका जो हमने बचाया था फर्स्ट मैरिनेशन से वो भी ऐड कर दिया है। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सॉरी, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, इसमें 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन की सेकंड मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी है। ये मसाला मैं इस चिकन में डाल रही हूँ। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है व्यूअर्स। जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो आप एक दिन पहले से ही जो है इस चिकन को मैरिनेट करके रख दें और दूसरे दिन इजीली आप इसको बना सकते हैं। अब ये मसाला जो है हम अच्छी तरह से चिकन में लगाएंगे। इसके जितने कट्स हैं उनका मसाला लगाना है ताकि चिकन के अंदर तक मसाला अच्छी तरह से लग जाए। जितना अच्छा आपका मसाला लगा हुआ होगा उतनी चिकन अच्छी बनेगी।
हाथों से लगा रही हूँ मैं अब, वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से ये मसाला आपने सारी चिकन पर लगाना है। ये जो कट्स हैं इसके अंदर भी लगाना है, कोई पार्ट चिकन का रह नहीं जाए। अब इसी तरह ये सबको हम मसाला लगा लेंगे। अब इसको हम प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे और इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। इसको अगर आप पूरी रात रखें तो बहुत अच्छी मैरिनेशन होगी और चिकन बहुत अच्छी बनेगी, मसालेदार। लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप भी इसको कुक कर सकते हैं। मैंने इस चिकन को होल नाइट रखा मैरिनेशन के लिए और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको हम कुक करेंगे। पकाने से 2-3 घंटा पहले इस चिकन को निकाल लें ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाए। अब हमें फॉइल पेपर चाहिए होगा और इसमें ये चिकन रखी है मैंने और इसमें ये मसाला थोड़ा सा ऊपर से ऐड किया है जो मसाला बच गया था, और इसको अच्छी तरह से हमें इसको कवर करना है कि कोई साइड नज़र ना आए। इसी तरीके से फॉइल पेपर लेकर इस पर दूसरी चिकन रखेंगे और ये चावा मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको कवर कर देंगे। इस तरह से हमें ये सारी चिकन को जो है कवर करना है फॉइल पेपर से। अगर आपके पास स्टीमर नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने एक देगची ली है और उसमें 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड किया है और उसमें एक पुराना बर्तन रखा है, उसमें भी पानी डाला है। और अभी एक स्टीमर प्लेट इस तरह से मिलती है वो ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई रैक वगैरह स्टैंड हो वो ले लें, वो रख लें इस पे, जिससे जो है वो धुआं निकले, भाप निकले, ताकि वो चिकन को लगे। तो अब इस पे मैं ये फॉइल चिकन जो है वो रख रही हूँ और मैंने इस पानी को पहले से ही जो है वो गर्म कर लिया था। आप देख रहे हैं कि इसमें से स्टीम बन रही है, धुआं निकल रहा है। और इस सारी चिकन इस पर रखेंगे, इसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी। फिर हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 to 35 मिनट्स तक जो है इसको हमें स्टीम करना है। अब इसको कवर कर देंगे और इस पर कोई भारी चीज़ ढक्कन पे रख लें। मैं हावन दस्ता इस पे रख रही हूँ ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे और बाहर ना निकले। 35 मिनट्स ऑलमोस्ट इस चिकन को हो चुके हैं। अब इसे चेक करेंगे। बहुत ख्याल से आपने ढक्कन हटाना है क्योंकि इसमें काफ़ी स्टीम बनी हुई है। और अब एक चिकन को हम निकाल के चेक करेंगे कि हमारी चिकन टेंडर हुई या नहीं। एहतियात से निकालना है इसे। इसमें मैंने चिकन के बड़े पीसेस लिए हैं, अगर आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस भी स्टीम कर सकते हैं। अब इसको चेक कर रही हूँ मैं। देखिए चिकन हमारी कितनी अच्छी सी स्टीम हो गई है और टेंडर भी हो गई है। तो हमारी चिकन रेडी है। अब इसको हम ऑफ कर देंगे फ्लेम। और अगर जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो वो इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चिकन को फ्राई करूंगी। मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म करने रख दिया था और अब चिकन को फ्राई करेंगे। जो ज़्यादा गोश्त वाला हिस्सा है वो नीचे रखना है हमें और इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। अब हम चिकन को फ्लिप कर लेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और दूसरी साइड को भी इसी तरह से कलर दे देंगे और ये चिकन रेडी है।
लीजिए व्यूअर, चिकन स्टीम फ्राइड बिल्कुल रेडी है। ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और रायते के साथ सर्व करें। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को पसंद आएगी और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।